गोगा और अल्बियो दो नौजवान बंदर थे जो जंगल सोने के पहाड़ के दिल में रहते थे। ये पहाड़ अपने सोने के पत्थरों के लिए मशहूर नहीं था, बल्कि इस हिकमत के लिए मशहूर था जो इसकी चोटी से एक आबशार की तरह बहती थी। गोगा अपनी तेज ज़िहानत और शरारती हरकतों के लिए जाना जाता था, जबकि अल्बियो खामोश और सोच समझकर काम करने वाला था, हमेशा इल्म की तलाश में रहता था। एक दिन हवत नामी एक बूढ़ा और दाना अव्वल, जो पहाड़ का मुहाफिज था, ने एक मुकाबले का ऐलान किया। इनाम, पहाड़ की चोटी से एक सोने का पर, जिसके मालिक को परवाज की ताकत देने के लिए कहा जाता था। गोगा हमेशा की तरह मौका प्रस्त फौरी तौर पर रवाना हो गया, जंगल की छितरी के ऊपर उड़ने और जीतने के लिए बेताब था। अल्बियो ने ताहिम अपना वक्त पहाड़ की हिकमत का मुताला करने में सिर्फ किया। उम्मीद है कि मुकाबले के पीछे एक गहरा मतलब तलाश करेगा। मुसाबिक़े का दिन आ गया और गोगा अपनी चस्ती और चालाकी के साथ जल्दी से पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। इसने सोने का पर छीन लिया और फ़ख्र से खुद को फातिह करार दिया। इस दौरान अल्बियो चोटी के करीब एक छिपी हुई गाह तक पहुंच गया था, जहां उसने एक कदीम तहरीर दरियाफ़त की। सच्ची परवाज़ परिंदों से नहीं, बल्कि किसी की समझ की गहराई से नापती है। गोगा खुशी से सरशार पर को इस्तेमाल करने की कोशिश की परवाज़ के लिए, लेकिन यह सिर्फ कमज़ोरी से फड़फड़ाया। उसने बढ़ती हुई मायूसी के साथ महसूस किया कि सिर्फ पर उसे सच्ची परवाज़ की ताकत नहीं दे सकता। अल्बियो ने ताहम बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ पाई थी, पहाड़ की हिकमत। उसने सीखा कि सच्ची परवाज़ अंदर से आती है, खुद और अपने अर्द गिर्द की दुनिया की गहरी समझ से। गोगा अपने तजर्बे से मतवाज़े होकर अल्बियो की रहनुमाई तलब की। अल्बियो ने अपनी दरियाफ़त का इश्तिराक किया और उन्होंने मिलकर महसूस किया कि मुकाबले का हकीकी इनाम सोने का पर नहीं था, बल्कि वो हिकमत थी जो उन्होंने हासिल की थी। उन्होंने सीखा कि सच्ची परवाज़ सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि इल्म और समझ के ज़रिए हुदूद से ऊपर उड़ने के बारे में है। इस दिन से गोगा और अल्बियो ने अपना सफ़र एक साथ जारी रखा, न कि मादी चीज़ों के हसूल में, बल्कि इल्म और हिकमत की तलाश में। वो पूरे जंगल में दानिशमंद तरीन बंदर के तौर पर जाने जाते थे। उनकी दोस्ती सच्ची समझ की ताकत की एक चमकदार मिसाल है। मोराल: सच्ची परवाज़ परिंदों से नहीं, बल्कि किसी की समझ की गहराई से नापती है।